हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी की फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस, हालांकि इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है ना। ये तो क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है ना। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है ना। वेन डायग्राम, ये यू है, ये ए है और ये बी है। ठीक है ना। तो ए माइनस बी क्या होगा, ये यानी ए में से बी बाहर कर दो, बी माइनस ए क्या होगा, ये बी में से ए बाहर कर दो। ठीक है ना। ये क्या है, ए माइनस, ये है ए माइनस बी। ठीक है ना। ये है बी माइनस ए और ये दोनों को मिलाकर हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या आपको नहीं लगता कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लें तब भी वही बात है। ए माइनस बी, ये ए में से बी को निकाल दो, बी माइनस ए बी में से ए को निकाल दो। ठीक है ना। और उसका यूनियन यानी दोनों को कंबाइन कर दो, उसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया। क्या अगर इसको ये सोचे कि ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा का पूरा ए और बी मिला के उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना था, सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ए डेल्टा बी ना केवल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर होता है, बल्कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के भी बराबर होता है। ठीक है ना। तो और ऊपर लिखा हुआ है हालांकि, और ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है ना। इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करके। ठीक है। वो एलिमेंट निकाल दो बी के जो ए में भी है। तो बी का 3 है केवल, तो 1,2 आएगा है। एंड बी माइनस ए निकालो भाई, यानी कि बी के, यानी बी में से ए के वो एलिमेंट है, तो ए के जो एलिमेंट है वो निकाल दो बी में से। क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, केवल 4 और 5 आएगा। ठीक है ना। तो ए डेल्टा बी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस यही कर लेते, कितना आएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5 यूनियन। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 5। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3। तो ए डेल्टा बी इक्वल टू था ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, क्या आएगा 1 2 4 5। तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी दोनों के ही बराबर होता है। ठीक है ना। सो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है ना। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, लेट यू बी द universal set, let U be the universal set and A is the subset of
द सबसेट ऑफ यू, ठीक है ना। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, then the complement of set A is the set of all elements in which sorry the set of all elements of U in which then the set of all elements of U which are not present in A, ठीक है ना। ये इसको हम बोलते हैं A डैश और A डैश, ठीक है ना। A डैश हो या AC, ठीक है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो A डैश इक्वल टू क्या आएगा, U में से A माइनस कर दो, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, U कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, ये उसका कोई सबसेट है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या कहलाएगा, वो सारे के सारे एलिमेंट यू के, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट यू के जिसमें एक एलिमेंट ना हो, वो सारे के सारे एलिमेंट यू के जिसमें एक एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। और यू माइनस ए, ठीक है ना, ये कोई वेन डायग्राम से बात करते हैं, ये यू है, ये कोई ए है, ठीक है ना। ये तो ए डैश क्या होगा भाई, ए डैश में यू में से ए के एलिमेंट मान लो, तो ए ये है तो ए का माइनस करो तो ये हो गया ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा, ठीक है ना। वेन डायग्राम भाई यू पूरा है, ए माइनस कर दो तो क्या बचता है, ये जब माइनस कर दोगे ए तो ये वाला पार्ट बचेगा, सो ए डैश कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए डैश क्या है, यू के वे सारे एलिमेंट जिसमें एक ही एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गया ए डैश, ठीक है ना, ये हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सब ए जो है सबसेट है यू का, तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा भाई, ए डैश का डैश वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें 5 डैश निकालना है, सपोज ये 5 डैश का क्या मतलब हुआ, यू में से 5 माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से वही सेट माइनस करते हैं जिसका डैश निकालने से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब 5 माइनस करेंगे, 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता, तो यू आ जाएगा। हमें यू डैश निकालना है, तो क्या होगा, यू में से यू माइनस करना पड़ेगा, यू डैश निकालेंगे तो यू में से यू माइनस हो जाएगा, पूरा मान लेगा तो 5, यानी कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, ठीक है ना। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है, ठीक है ना, ए है उसका डैश निकाल लिया, ठीक है ना, उसका इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। सोचो यू हमारा यूनिवर्सल होता है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश में से यहाँ से देखें, यहाँ से ये ए है और ये बाकी का पार्ट ए डैश है, उसका इंटरसेक्शन कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन, यानी इसमें और बाहर में कुछ कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है ना, यानी कि नहीं सॉरी, ए ये है और ये बाहर का कुछ कॉमन है, दैट इज 5, ठीक है। ए यूनियन ए डैश, ये ए है और ये ए डैश है, इसका यूनियन क्या होगा, यू के बराबर हो जाएगा, ये ना, तो ये है। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हैं इसकी, तो क्या होगा, ए डैश की या ऊपर लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म ए डैश, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म ए डैश की क्या होगी भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई एक्स के एक यानी कि यू के वे सारे अवयव जो भी एलिमेंट हैं
जो एक्स हमने एलिमेंट माने, क्योंकि एलिमेंट है यू के एक्स, वो सारे यू के एलिमेंट होंगे, बट वो एक एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये है क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1 to 9 तक नंबर दे रखे हैं, और ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8 और सी इक्वल टू दे रखे हैं। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करा रहा है, क्या क्या वैल्यू फाइंड करवा रहा है। जैसे u इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना। इसके बाद ये दे रखा है, ठीक है ना। क्या क्या पूछ रहा है वो? ए डैश बी डैश, ए डैश पूछ रहा है, ए डैश, तो यू माइनस ए हो जाएगा, यानी कि यू के वे सारे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट नहीं है, तो ए के एलिमेंट जो निकाल दो, 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए, क्या आएगा 5 6 7 8 9। बी डैश पूछ रहा है यू माइनस बी, यानी यू के वे सारे एलिमेंट जो बी के एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यू के वे सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो गया यू में से बी के एलिमेंट 2 4 निकालो, तो 1 3 5 7 9, ठीक है ना। फिर क्या पूछ रहा है? फिर पूछ रहा है ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का डैश, तो ए यूनियन सी का डैश क्या होगा यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक है ना। तो यू ए यूनियन सी निकाल दो भाई, ए यूनियन सी क्या होगा ए यूनियन सी, सो यू आ गया जो भी है 1 2 अप टू 9 तक माइनस ए यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6, ये तो इसमें से माइनस करो, एक से मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, यानी कि 7 8 9, ये आ गया ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। यू 1 से लेके 9 तक की संख्या है, माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 6 और 8, ये है माइनस करोगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा ए डैश का डैश, ए डैश का डैश क्या आएगा, पहले ए डैश निकालेंगे यू माइनस ए, तो यू माइनस ए क्या आएगा, ऊपर निकाल चुके हैं ए डैश, ए डैश क्या था 5 6 7 8, ठीक है ना। सो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, यू में से ये निकाल लो, सो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो किसके बराबर आ गया ए के ही बराबर आ गया, वही हम कह रहे थे किसी सेट का डैश क्या हुआ वही सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछ रहा है बी माइनस सी का डैश क्या होगा यू माइनस बी माइनस सी, सो यू माइनस बी माइनस सी, यानी कि बी के वॉल्यूम में सी का एलिमेंट नहीं है, तो 6 निकल जाएगा, बस 2 4 भी निकल जाएगा, 8 हो गया, 2 और 8, ठीक है ना। यू में से 2 8 निकालो, तो 1 3 4 है 5 6 7 9, ये इस तरीके का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यू बराबर दे रखा है, यू बराबर दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है ना। ये सबसे पहले पूछ रहा है वो ए इक्वल टू, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने, ए इक्वल टू दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना। तो ए डैश भाई यू में से ए निकाल लो, ए बी सी निकाल लो, क्या आ गया डी ई एफ जी एच, ये आ गया, ठीक है ना। सेकंड
सेकंड कह रहा है, सेकंड क्या है, बी इक्वल टू डी ई एफ जी, बी इक्वल टू है डी ई एफ जी, तो बी डैश पूछ रहा है, तो यू में से ये वाले निकाल दो, डी ई एफ जी, तो ए बी सी एच आ जाएगा, ए बी सी और एच आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है सी इक्वल टू, कह रहा है ए सी ई जी, सी इक्वल टू क्या है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ठीक है ना, तो सी डैश क्या होगा, यानी यू में से ए सी ई जी निकालो तो बी आएगा, है बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, एच आएगा, ठीक है ना। डी इक्वल टू कह रहा है, डी इक्वल टू क्या कह रहा है, डी इक्वल कह रहा है एफ जी एच ए, डी इक्वल टू याद करते हैं क्या था, डी इक्वल टू एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, ठीक है ना, तो डी डैश यानी यू में से ये निकाल दो, एफ जी एच ए, तो ए निकल गया तो बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं आया, डी नहीं आया, एच नहीं आया, ई आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के डैश हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3, यू इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 हो रहेगा 4 5 6 7 8 9 10 डॉट, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है ना, ये है। चलो कह रहा फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट हम ए मान लेते हैं, से ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगी भाई, इसमें 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, ठीक है। तो इसका डैश निकालना है आपको, ए डैश, तो यू में से ये माइनस करेंगे 2 4 6 तो क्या बचा, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से बचेंगे, तो ये क्या होगा, इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, ठीक है, सेकंड बी इक्वल टू मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 ये वाला, तो इसका बी डैश निकालना क्या हो जाएगा भाई, 2 4 6 2 4 6 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी इक्वल टू कह देते हैं, क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल क्या क्या है, 3 6 9 12 तो इसमें क्या आ जाएगा, सी डैश, यानी इनको छोड़कर नंबर आ जाएंगे, है, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अदर देन 3, ये एक्स सच दैट एक्स इज ए number is not a multiple of 3, x that x is a positive number not a
मल्टीपल ऑफ 3, ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन होगा डी के इक्वल करेंगे, डी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भैया कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से 17 है, 19 है प्राइम नंबर। तो इसका क्या आ जाएगा डी डैश निकालना है, एक आएगा है, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा है, 6 आएगा, 8 आएगा है, क्या आ जाएंगे यानी कॉम्पोजिट नंबर आ जाएंगे अदर देन 1 को छोड़कर, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज ए composite number is a composite numbers and composite numbers है and x equal to 1, composite numbers आएंगे x सारे composite number और x equal to 1 दो, ठीक है ये चीज है e वो फिफ्थ को कहते हैं e से e क्या है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, क्या है x such that x is a natural number is divisible by divisible by 3 and 5 by 3 and 5। तो क्या है वो ई क्या है वो नेचुरल नंबर है जो 3 से विभाजित होते हैं और 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है ना। डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो कौन कौन से आएंगे 3 से विभाजित होने वाले, आंसर में क्या आ जाएगा जो 3 से विभाजित हो रहा है वो छोड़ दो, जो 5 से विभाजित हो रहा है वो भी छोड़ दो, ठीक है। तो क्या आएगा 3 से विभाजित होने वाला 3 है, 5 से होने वाला 5 है, 3 से होने वाला 6 है, 5 से होने वाला 10 है, इस तरीके के नंबर आते जाएंगे। तो क्या होगा इनका डैश निकालेंगे तो ई डैश एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर is neither divisible by 3 nor divisible by 5, यानी कि आंसर में क्या है उसका टेस्ट, यानी कि वे सारे के सारे नेचुरल नंबर ना तो 3 से विभाजित होते हैं और ना 5 से विभाजित होते हैं, वो आंसर आ जाएगा 3 से और 5 से विभाजित होने वाले जो है ई सेट है। तो डैश क्या होगा 3 से विभाजित ना होने वाले और 5 से विभाजित ना होने वाले नंबर। नंबर 6 एफ कह देंगे, क्या कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, इस तरीके से होती है। तो एफ डैश क्या आ जाएगा भाई एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा भाई, और क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका नंबर, सही है यही तो आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के वो नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 7 एफ जी इक्वल टू मान लेते हैं 7 है एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट क्यूब, एक्स सच दैट एक्स ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब कौन कौन से भाई, 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है,
4 का 64 है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना, तो जी डैश क्या आ जाएगा भाई, ये निकाल लो। तो एक्स एक्स इज ए नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। जो बचे हुए हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या आएगा, हाँ एट्थ बचा, एट्थ अभी, सॉरी इसको क्या मानेंगे, जी एच इक्वल टू करिए एक्स एक्स क्या है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3, ये क्या है एच है, तो एच डैश क्या हो जाएगा, 3 को छोड़कर है, केवल यही है ना, 3 को छोड़कर, तो क्या आ जाएगा एच डैश आ जाएगा 1 2 4 5 6 सब नंबर आ जाएंगे 3 को छोड़कर, ठीक है ना। तो एच डैश क्या हो जाएगा, एच डैश क्या हो जाएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, बट एक्स जो 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आ गया आई इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ये आएगा। तो करो 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, i डैश क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स नॉट इक्वल टू 2, एक्स 2 के बराबर नहीं हो सकता। 10वां जे इक्वल टू क्या है भाई, 10वां क्या है, एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो एक्स का मान 7 भी है 8 भी है 9 है, पूरे नेचुरल नंबर। तो जे डैश क्या हो जाएगा भाई, ये सब निकाल दो तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर आ गए, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ये होगा 11, यानी 6 से छोटे और 6 के बराबर नेचुरल नंबर। 11वां है s belongs to n and 2x plus 1 greater than 9, k x such that x belongs to n and 2x plus 1 equal to 10, 2x plus 1 equal to less greater than 10। तो क्या होगा 2x ग्रेटर देन है, तो दोनों तरफ एक घटाएंगे क्योंकि इक्वलिटी में जो है पक्षांतर नहीं करते, दोनों ने घटाएंगे तो 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा, इधर 9 रह जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देते ही इधर 2 खत्म और इधर 9/2 आ गया। तो ये x के मान 9/2 का मतलब 4.5 से बड़े हैं, 4.5 से बड़े नीचे नंबर हमारा 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। तो इस तरीके के डैश क्या हो जाएगा, के डैश हो जाएगा हमारा क्या आएगा भाई 1 2 3 4, यही तो बचा के डैश। तो ये क्या हो जाएगा x सच दैट x लेस देन 9/2, ये लिख सकते हैं 4.5 से छोटे, ठीक है ना, ये हो जाएगा के डैश, ठीक है ना। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है u इक्वल दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है, ठीक है ना, वेरीफाई करवा रहा है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। u इक्वल टू क्या है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। फिर क्या है, a इक्वल टू है
पहला क्या सत्यापित करवा रहा है, वेरीफाई ए यूनियन बी का डैश। पहला है कि ए यूनियन बी का डैश, ये तो डिमॉर्गन्स लॉ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है ना। करते हैं भाई, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए डैश निकालिए, वेरीफाई करना है। ए डैश क्या होगा, यू में से ए के एलिमेंट्स मार्क्स कर लो, तो क्या होगा 1 3 5 7 9, ठीक है ना। बी डैश निकालिए, यानी कि बी के एलिमेंट्स माइनस करिए, तो 1 4 6 8 9, ठीक है ना, ये हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है और 9 आ रहा है, ठीक है ना। चलो फिर ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी का डैश का मतलब होगा ए माइनस ए यूनियन बी, ए यू में से ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस करो, क्या बचेगा, एक तो 1 आ रहा है और एक 9, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। एम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन 2 यहाँ करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, वही है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। सो ए डैश यूनियन बी डैश, बताओ ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में 2 कॉमन है, बस 2 कॉमन है, तो यू में से 2 माइनस करना, यू में से 2 माइनस करना है, तो क्या है 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या ये और ये सेम नहीं आ रहा, मैं एक जैसे एलिमेंट है तो वेरीफाई हो गया। एम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिमॉर्गन्स लॉ दे रखे हैं, उनके वेन डायग्राम बनवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ए यूनियन बी का होल डैश, सेकंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, एंड फोर्थ ए डैश यूनियन बी डैश। जैसे कि हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाया है कि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इनके वेन डायग्राम बनवा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमने, ये यूनियन है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है, और ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो है और ये ए यूनियन बी का डैश क्या होगा भाई, यूनियन में से, सॉरी यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो,
तो जब पूरे मैसेज को मार्च करोगे तो क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, बिंदियों से, ये ठीक इस तरीके, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पहले के लिए करना है ए डैश चाहिए हमें, क्या चाहिए, ए डैश, ये चीज बताते हैं। और हमें क्या चाहिए, ये ए और ये बी और ये यू, ठीक है ना। हमें चाहिए ए डैश, ए डैश चाहिए। ए डैश का मतलब ए को निकाल दो बाकी सब, तो ये क्या आएगा, बी तो इस तरीके से था, ठीक है ना, ए को छोड़ दो, ए डैश आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए डैश, ए डैश यानी ए डैश का मतलब यू में से ए निकाल दो, बाकी सब शेड कर दो, ए डैश आ गया। फिर आता है आपका बी डैश, बी डैश, ये ए और ये ए और ये बी, ठीक है ना। तो क्या करना है, बी निकाल दो, बी पूरा निकाल दो, बी पूरा निकाल दो, तो ये क्या आ गया, बी डैश आ गया, ठीक है ना। अब आपको चाहिए ए डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश तो हमने बता दी, ये आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश ये है और बी डैश ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, डैश वाला रीजन ही तो आ रहा है बस, तो डैश वाला रीजन आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, डैश वाला रीजन आ रहा है, क्या आएगा, ये आ गया, क्योंकि इसमें ये वाला और दोनों में ये वाला ही तो कॉमन है, और इसको ऐसे ही तो वही आ रहा है। अगला अगला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, तो ये जो पार्ट है पूरा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दें तो वो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहलाएगा, ये ठीक है ना, जितना भी डैश वाला रीजन है, ठीक है। अब हमें चाहिए ये इंटरसेक्शन बी का डैश हो गया, अब ए डैश निकालना है, ए डैश, इसके आधार पे ए डैश क्या होगा हमारा, ए डैश होगा हमारा, ए को छोड़ दें, तो ए को छोड़ने के बाद तो ए डैश क्या होगा, यानी ए को छोड़ दिया जाए, सिर्फ ए को छोड़ दो, ए डैश हो गया। बी डैश क्या होगा, ये ए था, ये बी था, ये ए है, बी है, बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ दो पूरे यूनिवर्सल में से, अब दोनों का क्या आ रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश, अब दोनों का यूनियन लेना है, तो दोनों में ये खाली है सिर्फ, तो ये खाली रहेगा, बस, ये ए है, ये बी है, ये यू है, ये क्या आ गया, ए डैश यूनियन बी डैश। तो आप देख पा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और ए डैश यूनियन बी डैश दोनों सेम है, डे मॉर्गन्स लॉ से। चलिए वेन डायग्राम पूछे थे वो हमने बना दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यू ऑल ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट है,
ठीक है ना। और ये जो है उन ट्राइंगल्स का सेट है जिनका कम से कम एक कोण 60 से अलग है। 6 यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in which in which in which at least one angle is different from 60, ठीक है ना। ए डैश पूछ रहा है, ए डैश, तो यू माइनस ए होगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। सबसे पहले यानी कि ए क्या है, यू तो सभी इस एक प्लेन में बनने वाले सभी ट्रायंगल्स का सेट है, और ए जो है वो सेट है इसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो अगर ये डिफरेंट फ्रॉम 60, तो ये 60 हो गया, 120 में डिवाइड कर दो, एक तो आ गया, एक कर दो 70, तो एक कर दो 50, ठीक है ना। और 3 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, और ए इक्वल टू क्या है, और प्लस 3 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, 3 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कि एक एक कर दो 30, एक कर दो 45, कितना हो गया, 75 हो गया है, तो 105 हो गए, ठीक है ना। ये आ गया, तीनों डिफरेंट है। अब सिर्फ वही ट्राइंगल बच रहा है जिनके तीनों कोण 60 अंश के होंगे, तीनों कोण 60 अंश के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद all three with all three angles is 60, ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो तीनों कोण अगर 60 अंश के हैं, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है, एक 60 है, यानी कि 2 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है, और एक डिफरेंट तो हो नहीं सकता है। एक डिफरेंट का मतलब ये है कि 2 60 हो जाए तो तीसरा तो ऑब्वियसली 60 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन बचता है, समझ आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या है, उन सभी ट्रायंगल्स का सेट है जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है, कम से कम एक कोण, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो बचा कौन सा, जिसके तीनों कोण 60 है ना, वो बचे ना, तीनों कोण 60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ऑल 3 एंगल्स इज 60, ठीक है। ये हो गया हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट A union A dash, second 5 dash intersection A, and third A intersection A dash, and the fourth U dash intersection A। A union A dash का क्या मतलब है, A union A dash का मतलब U में से A माइनस करोगे, U में से A माइनस करोगे, ऐसे समझो। इसका वेन डायग्राम बनाइए आप, इसका वेन डायग्राम समझो। यहाँ पर एक मैंने वेन डायग्राम बनाया है, इसमें ये A है और ये A है, तो ये क्या हो गया, ये है, तो अब A ये है और A डैश, बाकी A को छोड़कर उनका यूनियन क्या आ रहा है, U आ रहा है, देख पा रहे हैं। A और A डैश बाकी A को छोड़कर उसका यूनियन क्या, दोनों को मिला के U आ रहा है। 5 डैश का मतलब है U में से 5 मान के दिए, U आ गया, यानी कि U आ गया, U इंटरसेक्शन A, तो क्या आएगा भाई, U और A का इंटरसेक्शन, तो A आ जाएगा छोटा पार्ट, A इंटरसेक्शन A डैश ये बाहर का, और A ये, तो इसका इंटरसेक्शन A डैश और A कोई कॉमन आएगा, नहीं आएगा, दैट इज 5, ठीक। और U डैश का क्या मतलब है,
यू डैश होता है, यू में से यू गया कि फाइव इंटरसेक्शन ए, और फाइव और ए का इंटरसेक्शन फाइव आएगा, छोटा सेट आएगा। तो इस तरीके से इनको आप वेन डायग्राम बना करके इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।